दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप कभी भी इन्वेस्ट करना शुरू करें या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो एक चीज़ जो आपकी सक्सेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, वो है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, टेक्निकल एनालिसिस एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है, वो है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। यही वो एक टूल है, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक टूल है या इंडिकेटर है, जो डायरेक्टली चार्ट पे आपको चार्ट के कैंडल के रूप में एक प्राइस एक्शन को शो करता है। अब हर कैंडल कुछ ना कुछ हमें इंडिकेट करता है, उसके हिसाब से हम एक आने वाले समय में क्या हो सकता है, हिस्ट्री पैटर्न को देखकर हम एक आइडिया बनाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है, कैंडलस्टिक पैटर्न। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ट्रेडिंग करने में या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में भी किस तरीके से मदद करता है, कैसे वो हमें एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। और बहुत सारे तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा सही डिसीजन लेने में और अच्छे प्रॉफिट बनाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के यूजेस कैसे हम कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और कैसे हम एक सही डिसीजन ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और कुछ फीडबैक हो या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, और अपने लोगों को शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक शेयर के प्राइस एक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। सही, राइट। जैसे ओपन प्राइस क्या था किसी भी कैंडल, उस शेयर का जिस भी टाइम फ्रेम को हमने सेलेक्ट कर रखा है चार्ट पे, तो उसका ओपन प्राइस क्या था, उसका क्लोज प्राइस क्या था, उसने उस टाइम पीरियड में कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया। तो कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले आपको कैंडल के बारे में समझना होगा कि कैंडल कैसे बनता है। तो मैं काफी हाई लेवल पे अभी बता देता हूँ, और अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मैंने इस पे एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप प्ले लिस्ट से जाके वहां पे देख सकते हैं। तो कैंडल एक किसी भी सेलेक्टेड टाइम फ्रेम में वो दिखता है। हम जब पैटर्न देखेंगे तो उसमें भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल ये समझिए कि कैंडल एक सेलेक्टेड टाइम फ्रेम का जो एक किसी भी शेयर के सेलेक्टेड टाइम फ्रेम में उसका ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस और हाई और लो को दिखाता है। और उसके जो कलर होते हैं वो भी हमें ये बताते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है वो बुलिश है या बियरिश है। अगर ग्रीन कलर का कैंडल बना है तो हमें ये बताता है कि वो बुलिश है, मतलब प्राइस नीचे से खुला और ऊपर हो गया। अगर रेड कलर का कैंडल बना है तो वो हमें बताता है कि उस स्टॉक का प्राइस ऊपर खुला और नीचे गिरा। तो आज की वीडियो में हम कुछ पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे और समझेंगे एज ए कि कैसे ये काम करता है, चाहे आप बिगनर्स हो या प्रोफेशनल। इक्वली आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगेगा, तो लास्ट तक बने रहिए। तो जो सबसे पहला आता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें एक ही कैंडल में हमें उसके मीन्स एक ही कैंडल ये इंडिकेट करता है। कोई भी कैंडल अगर वो अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक होते हैं, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बट हम अभी फिलहाल बात करेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। तो खास करके अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म के लिए है तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न काफी उपयोगी होता है इसमें। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डोजी पैटर्न। डोजी पैटर्न क्या होता है? एक कैंडल बनता है डोजी, जिसको हम डोजी पैटर्न कहते हैं। यह बायर और सेलर के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। यस, तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, चलिए देखते हैं कि डोजी पैटर्न कैसा होता है।
तो डोजी पैटर्न इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें प्राइस जो है अगर वो ग्रीन है तो एक अनडिसाइसिव वो को दिखाता है। यहाँ पे क्या है कि अगर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या लग रहा है, अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बायर्स हैं वो किसी भी स्टॉक को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि सेलर्स क्या होते हैं वो उस स्टॉक को नीचे को ढकेलते हैं। तो अगर इस टाइप का अगर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है जिसमें बॉडी बिल्कुल उसके वीक के जैसा पतला होगा और इसके वीक काफी लंबे होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली बराबर हैं, मतलब वो एक तरीके से एक साइडवेज में चल रहा है मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होता है किसी भी कैंडल का वो काफी छोटा होता है, बिल्कुल बारीक होता है। मतलब यहाँ पे आप जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाके ये क्लोज हुआ, ये नीचे करेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ से फिर से बायर्स ये सेलर्स ने इसको नीचे को ढकेला तो ये नीचे आया, लेकिन बायर्स फिर से इसको ऊपर की ओर पुश किए और ये ऊपर चला गया, लेकिन फिर से वो ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया और फिर यहाँ पे आके ये क्लोज हो गया। तो एक तरीके से बायर्स और सेलर्स के बीच एक फाइट को दिखा रहा है, जिसमें जो बीच वाला पार्ट है ये प्लस के साइन जैसा दिखेगा आपको, और जिसमें अगर ये ऊपर वाला और नीचे वाला जो है इसको अपर शैडो या वीक बोलते हैं और नीचे वाले को भी लोअर शैडो बोलते हैं। सिमिलरली रेड कलर का अगर बन रहा है तो ये बियरिश है, और इसमें जो वीक का इस कैंडल में देखेंगे अगर आप, मैं आपको दिखाऊं, ये इसका एक बॉडी है, ये एक इसका अपर शैडो है, ये इसका लोअर शैडो है, ये एक बुलिश डोजी कैंडल स्टिक है, ये एक बियरिश है जहाँ पे ये अपर शैडो है, लोअर शैडो है, ये बीच का बॉडी है। अब यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा लार्ज करके देखें तो ये इसका ओपन क्लोज प्राइस है, क्योंकि ये बुलिश डोजी है तो ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट में, ये डाउन गया, लेकिन यहाँ से फिर बायर ने इसको ढकेला और यहाँ तक ले गए, लेकिन फिर से यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो ये मार्केट में मतलब बुलिश और बायर्स और सेलर्स का एक फाइट है, और जिसमें अनडिसाइसिव कंडीशन में रहता है मार्केट। अब ये अगर बॉटम में बने, चाहे वो बुलिश डोजी हो या बियरिश डोजी हो, अगर चार्ट के बॉटम में बन रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, कोई भी बियरिश ट्रेंड है में है स्टॉक और नीचे में अगर बनता है, तो ये डोजी एक्चुअली क्या होता है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है। अगर मान लो कोई भी चार्ट किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो करेक्ट होते 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 यहाँ पे आया और यहाँ पे एक डोजी बनता है, मतलब ये दिखा रहा है कि जो लोअर डाउन ट्रेंड में था अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो बेसिकली डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, वो ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है, मींस यहाँ से आप इसका जो प्राइस है वो ऊपर को जाएगा तो आप यहाँ कहीं पे एंटर कर सकते हैं। तो अगेन ये कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आप एक या दो और भी इंडिकेटर को साथ में यूज करके ही ट्रेड करें। सिर्फ एक चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, सिंगल इंडिकेटर के भरोसे आप कोई भी ट्रेड ना करें, मेरा एक डिस्क्लेमर है। और एक डिस्क्लेमर और भी देता हूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। आप खुद का प्रैक्टिस जरूर करें, कोई भी ट्रेड लेने से पहले या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। तो डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न इस तरीके से काम करता है। अगर मान लीजिए कोई भी स्टॉक जो अपवर्ड ट्रेंड में है और यहाँ पे कोई रेड या ग्रीन कोई भी डोजी बनता है, मीन्स ऐसा यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कि अब ये जो स्टॉक का ट्रेंड है वो चेंज होगा और अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगा। तो एक तरीके से ये जो डोजी कैंडलस्टिक किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन को दिखाता है। जो दूसरा हमारा आता है हैमर एंड शूटिंग स्टार। तो हैमर में क्या होता है कि आपको अगेन सबसे पहले चीज की हैमर में क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये जो है ये हैमर है, हथौड़े की तरह ये होता है, जिसमें एक नीचे लोअर शैडो जो होगा वो बड़ा होगा, अपर शैडो थोड़ा छोटा होगा और बीच में एक छोटा सा बॉडी होगा, तो उसको हम हैमर शैडो बोलते हैं। हैमर शैडो अगर कोई भी चार्ट पैटर्न, अगर चार्ट देखेंगे आप, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में है,
राइट। जैसे यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है स्टॉक। अब यहाँ पे एक हैमर बनता है। अब हम कहाँ पे तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब जो है ये ट्रेंड रिवर्सल होगा और ये बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है। और इसके बाद क्या होगा कि ये एक तरीके से फिर ये बुलिश ट्रेंड में चला गया चार्ट। हम कहाँ एंट्री करेंगे? तो हैमर के बाद एक कैंडल को वेट करेंगे, कंफर्म करेंगे। अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे कहीं पे एंटर करेंगे और इधर का इसके नीचे का कहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके नीचे का कहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगेन हम अपने ये ध्यान रखेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जबकि शूटिंग स्टार जो है वो एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसमें क्या होता है कि हैमर को उल्टा कर दो। अब मान लीजिए कोई भी स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में, जैसा कि यहाँ पे चार्ट पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है, इसको शूटिंग स्टार उल्टा हैमर। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये रेड ही हो, अगर यहाँ पे ग्रीन भी है लेकिन ये दिखा रहा है कि यहाँ से बायर्स इसको ढकेल के ऊपर ले गए, जब अपवर्ड ट्रेंड में है यहाँ तक ले गए, राइट। लेकिन यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और इसको यहाँ तक लाए और फिर यहाँ पे आकर क्लोज होता है, यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, राइट। मीन्स ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इंडिकेट कर रहा है कि अब जो है बियरिश ट्रेंड में जाने वाला है। तो हम एक कैंडल को और वेट करेंगे, अगर वो उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे देखिए कि एक क्लियर क्लोजिंग दे रहा है, हम इसके नीचे कहीं पे एंटर करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेंगे ऊपर के कहीं का, और जो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवरेबल हो उसके हिसाब से हम ये करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको हम इस वीडियो में काफी बड़ा हो जाएगा, सारी चीजों को मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ बताने का पर्पस है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर डिटेल में किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए जरूर कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो सेपरेट बना सकूं, डिटेल में बना सकूं। फिर आता है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है कि हम एक कैंडल के बजाय 2-3 कैंडल के साथ बनने वाले पैटर्न को देखते हैं। तो इसमें जो पहला इंगुल्फिंग ट्रेडिंग पैटर्न, इंगुल्फिंग ट्रेडिंग पैटर्न में क्या होता है कि कोई भी चार्ट, मान लीजिए एक स्टॉक है जो ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो इसमें दो होते हैं, एक बुलिश इंगुल्फिंग एंड बियरिश इंगुल्फिंग। इसमें अगर कोई भी चार्ट प्राइस एक्शन डाउनवर्ड ट्रेंड में है और नीचे एक कैंडल बनता है जो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसके बाद एक सॉलिड कैंडल जो उसके वीक के ऊपर उसकी क्लोजिंग हो और उसके लोवेस्ट पॉइंट से इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो मीन्स इस कैंडल्स में ये कैंडल जो है छिप जाए, और उसके बाद एक और कैंडल जो बने वो सेकंड कैंडल के ऊपर से उसकी ओपनिंग हो और ऊपर क्लोज करे। तो ये ट्रेंड ये दिखाता है कि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव है, और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में था स्टॉक वो एक बुलिश ट्रेंड में जाएगा। अब हम इसके ऊपर कहीं पे भी एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इधर का लगाएंगे नीचे का अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से, और जहां सपोर्ट। उसी तरीके से बियरिश इंगुल्फिंग पैटर्न में क्या होगा कि इसमें अगर आप अपवर्ड ट्रेंड में है, मतलब चार्ट जो है स्टॉक का चार्ट जो है अपवर्ड ट्रेंड में है, लेकिन वहां पे एक ग्रीन या रेड कोई भी बने टॉप पे और उसके बाद उससे बड़ा एक रेड कैंडल बने, मीन्स बियरिश कैंडल बने, और उसके नीचे अंदर ये हो और उसके नीचे का इसका जो क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है, यहाँ पे ओपन प्राइस ये था, क्लोजिंग प्राइस ये है, उसके नीचे थर्ड कैंडल बने जो उसके नीचे से ओपन हो, तो उस कंडीशन में ये दिखाता है कि अब जो है ये प्राइस एक्शन जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आने वाला है। तो ये है हमारा मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो इंगुल्फिंग बियरिश एंड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। फिर जो हमारा आता है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अब मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार में क्या होता है कि आपको लगातार ये भी एक कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा बॉटम में बनेगा, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा टॉप में बनेगा, चार्ट के टॉप में बनेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिए।
कलर से ज़्यादा मैटर करता है कि वो कहाँ बन रहा है। तो इसमें देखिए कि एक कैंडल बनता है जिसमें एक कैंडल है यहाँ पे जो करेक्ट हुआ, मतलब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में, ऑलरेडी ये डाउनवर्ड ट्रेंड में यहाँ तक आया। अब इसके गैप डाउन में एक कैंडल और बनता है जो ये एक बड़ा सॉलिड कैंडल है जो बियरिश कैंडल है। इसके गैप डाउन में एक नया कैंडल बनता है जो इसके विक से भी नीचे इसकी वो है, गैप डाउन है। उसके बाद ये ग्रीन हो या रेड हो ये फर्क नहीं पड़ता, ये वाला कैंडल। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो बन रहा है वो गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें यह एक अपवर्ड ट्रेंड को इंडिकेशन देता है। मतलब जो कैंडल जो भी स्टॉक का प्राइस था जो डाउनवर्ड ट्रेंड में था, अब वहां से वो ट्रेंड रिवर्सल करेगा और वो अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। तो उसको हम और भी कुछ पैरामीटर जैसे ट्रेंड लाइन हो गया या RSI या MACD वाले पैरामीटर और भी इंडिकेटर्स को यूज करके हम ट्रेड करेंगे। सिर्फ इसके भरोसे हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट ये आपको एक टेंटेटिव आइडिया देता है, डिसीजन मेकिंग में आपको एक हेल्प करेगा। अगेन इवनिंग स्टार में क्या होता है कि आप एक चार्ट अपवर्ड ट्रेंड में है राइट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक कैंडल बना और उसके गैप डाउन में एक सॉलिड कैंडल बना ये, और उसके नीचे फिर एक और कैंडल बना। मतलब यहाँ से ये जो अपवर्ड ट्रेंड में था, मतलब जो कंट्रोल बायर्स के हाथ में था, अब वो कंट्रोल सेलर्स के हाथ में आ गया है। मतलब सेलर्स एक्टिव है यहाँ पे। तो इसका ये इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे सेल प्रेशर ज्यादा है, मीन्स अब ये जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे हम अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवार्ड रेशियो आप एंट्री कर सकते हैं उसके थर्ड कैंडल के पास आसपास में, और फिर स्टॉप लॉस लगा के अपना ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था मॉर्निंग एंड इवनिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। फिर जो हमारा आता है जो लॉन्ग टर्म के लिए काफी उपयोगी होता है, खास करके जो मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं वो लॉन्ग टर्म मतलब मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी उपयोगी होते हैं। फिर जो आता है हमारा व्हाइट शोल्डर 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न। अब 3 व्हाइट शोल्डर्स में क्या होता है कि 3 ऐसे क्लिम्बिंग वो में बनेंगे। जैसे मान लो कोई एक डाउनवर्ड ट्रेंड में आया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक सीढ़ी जिसको बोलते हैं क्लिम्बिंग, मतलब एक सोल्जर्स है जो चढ़ाई नीचे उतर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 3 कैंडल लगातार जो उसके जो मिड होता है उसके नीचे से इसकी ओपनिंग होगी और नीचे उसके नीचे क्लोज होगा। अगेन देखो यहाँ पे इसका मिड है लेकिन उसके नीचे इसका ओपनिंग हुआ और इसका क्लोज यहाँ पे हुआ, और फिर इसके ऊपर जब ये क्रॉस करता है तो ये 3 व्हाइट सोल्जर्स पैटर्न होता है। मीन्स ये अब यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड आ सकता है। एंड 3 ब्लैक क्रॉस में क्या होगा कि ये टॉप पे बनेगा। अगेन यहाँ पे 3 कैंडल ऐसे बनेंगे जो लगातार करेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखो इसके मिड में ये हो रहा है, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ये अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है। फिर हमारा आता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि इसमें आपको एक कोई चार्ट है जो जब एक इस तरीके का पैटर्न आपको दिखे जिसमें लेफ्ट, ये इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ये राइट शोल्डर, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के जैसा ये दिखेगा जहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर है एक राइट शोल्डर है, ये नेकलाइन है, ठीक है। अगर ये इसके नीचे क्रॉस करता है तो हम इसको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मानेंगे और यहाँ पे कहीं पे हम एंटर करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे हम एंटर करेंगे और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और ये एक तरीके से अगर इसको साइकोलॉजिकल वे में देखें तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, इन्होंने यहाँ तक स्टॉक को खींच कर लाया, लेकिन यहाँ पे फिर जो बायर्स एंटर हुए थे वो अपना प्रॉफिट बुक किए जिसके कारण से ये करेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे कुछ बायर्स जो है नेकलाइन के आसपास में सपोर्ट मिला इसको, तो ये फिर से इसको ढकेल के ऊपर ले गए, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स थे वो अपना प्रॉफिट बुक किए जिसके कारण से सेलिंग प्रेशर आया और ये फिर से करेक्ट हुआ, और यहाँ पे फिर से उसको एक सपोर्ट मिलता है। फिर से कुछ बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं और इसको ढकेल के यहाँ ले जाते हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये दिखा रहा है कि मतलब यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर बढ़। तो दोस्तों ये था हमारा कैंडल स्टिक पे
वीडियो। उम्मीद है आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा एक्यूरेट बना पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर मार्केट से बना सकते हैं।